स्वामी स्टडी अड्डा चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को विसर्ग संधि के बारे में बताना चाहूँगा। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे बालहरण, चल, विसर्ग संधि परिभाषा देखें। विसर्ग के बाद, विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से, स्वर या व्यंजन के मिलने से मिलने से जो विकार होता है, जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे बालहधन, बालहधन चल, बालहधन चलत बराबर हो जाएगा बालस चलत, बालस चलत, बालस चलत हो जाएगा। यहाँ विसर्ग का स, यहाँ विसर्ग का यहाँ विसर्ग का स हो गया है, विसर्ग का स हो गया है, यहाँ विसर्ग का स हो गया है। अतः यहाँ पर, अतः यहाँ विसर्ग संधि है, अतः यहाँ विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बालहधन चलत, बालहधन चलत, ये हो जाएगा बालस चलत। यहाँ विसर्ग का स हो गया है, अतः यहाँ विसर्ग संधि है। विशेष विशेष विसर्ग सदा, विसर्ग सदा किसी न किसी, किसी न किसी, विसर्ग सदा किसी न किसी स्वर के बाद ही आता है, विसर्ग सदा किसी न किसी स्वर के बाद ही आता है, स्वर के बाद ही आता है, स्वर के बाद ही आता है। विशेष विसर्ग सदा, विसर्ग सदा किसी न किसी स्वर के बाद ही आता है। वह व्यंजन के बाद
वह व्यंजन के बाद कदाप नहीं आता, वह व्यंजन के बाद कदाप नहीं आता, कदाप नहीं आता, वह व्यंजन के बाद कदाप नहीं आता, जैसे ऊपर लिखे, जैसे ऊपर लिखे, ऊपर लिखे बालह में विसर्ग, बालह में विसर्ग ल के, विसर्ग ल के, ल के अंत 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 के, अ के बाद ही आता है, ल के अंत के, अ के बाद ही आता है, बाद ही आता है, ल के बाद ही है, बाद ही है या आता है, ल के अंत के बाद ही है। विशेष विसर्ग सदा किसी किसी स्वर के बाद ही आता है, वह व्यंजन के बाद कदाप नहीं आता, जैसे ऊपर लिखे बालह में विसर्ग ल के अंत के अ के बाद ही है। इसके प्रधान नियम निम्न है, इसके प्रधान नियम निम्न है, निम्न है। नंबर एक निम्न है। नंबर एक विसर्ग के बाद क ख च छ ट ठ प फ स ख स होने पर, होने पर विसर्ग के बाद क ख च छ प फ ट ठ प फ स ख स होने पर, विसर्ग के बाद क ख च छ ट ठ प फ और स ख स होने पर इसका सूत्र है, विसर्गनीयस्य सः, सूत्र है विसर्गनीयस्य सः, विसर्गनीयस्य सः, ये सूत्र है विसर्गनीयस्य सः। विसर्जनीयस्य सः, विसर्जनीयस्य विसर्जनीय स, ये सूत्र है इसका विसर्जनीय स। नियम
विसर्ग के पश्चात किसी वर्ग का पहला विसर्ग के पश्चात किसी वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ग हो जाता है। किसी वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ग हो अथवा स ख स हो यह विसर्ग के पश्चात किसी वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ग हो अथवा स ख स हो तो विसर्गों का स हो जाता है। विसर्गों का स हो जाता है। विसर्गों का स हो जाता है। विसर्ग के बाद च छ ट ठ स ख स के आने पर विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग का स हो जाता है। किंतु विसर्ग स हो जाने के बाद अन्य कुछ नियम के कारण अन्य कुछ नियम के कारण स का रूप बदल जाता है। नियम के कारण स का रूप बदल जाता है। संक्षेप में यह नियम निम्न वर्गों में बदल जाता है। संक्षेप में यह नियम
संक्षेप में यह नियम निम्न वर्गों में बदल जाता है। संक्षेप में यह नियम निम्न वर्गों में बदल जाता है। नंबर क विसर्ग के बाद क ख प फ के आने पर विसर्ग ही रह जाते हैं। आने पर विसर्ग ही रह जाते हैं। संक्षेप में यह नियम निम्न वर्गों में बदला जाता है। नंबर क विसर्ग के बाद क ख के आने पर विसर्ग ही रह जाते हैं। जैसे कह कथयत, कधन कथयत। इस नियम के अनुसार कह कथयत विसर्ग ही रह जाते हैं। क्या हो जाएगा? कह कथयत। हरि धन खारत, ये हो जाएगा। विसर्ग ही रह जाता है तो हरि आगत। विसर्ग के बाद क ख के आने पर विसर्ग ही रह जाता है। जैसे कह धन कथयत, हरि धन खादत। भानु परितः, भानु धन पतितः। भानु पतितः हो जाएगा। भानु पतितः। विसर्ग ही रह जाता है तो भानु पतितः। भानु धन पतितः, भानु पतितः यानी विसर्ग ही रह गया तो भानु पतितः। वृक्षः फलत, धन फलत। जैसे वृक्षः धन फलत तो वृक्षः फलत यानी विसर्ग रह गया। वृक्षः फलत। ख विसर्ग के बाद ख, विसर्ग के बाद
विसर्ग के बाद क ख, विसर्ग के बाद च छ के आने पर, विसर्ग के बाद च छ के आने पर, विसर्ग के बाद च छ के आने पर, च छ के आने पर विसर्ग का स हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है। दूसरा नियम है विसर्ग के बाद च छ के आने पर, विसर्ग के बाद च छ के आने पर विसर्ग का स हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल रूप में रामः चलत, रामः चलत, रामः चलत। नियम के अनुसार विसर्ग के बाद च छ के आने पर विसर्ग का स हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल रूप में, जैसे रामः चलत, विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, रामस्य, रामस चलत, रामस चलत हो जाएगा। भानु चलत, दूसरा भानु धन चलत, भानु चलत। ये हो जाएगा भानुष, भानुष। यदि विसर्ग का स हो जाता है, विसर्ग के बाद च छ के आने पर विसर्ग का स हो जाता है। एग्जाम्पल रूप में रामः धन चलत, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, स, तो रामस चलत, भानु धन चलत, तो भानुष चलत हो जाएगा। नियम ग नंबर ग, क ख ग, विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद ट उ के आने पर, विसर्ग के बाद ट उ के आने पर, ट उ के आने पर, ट उ के, विसर्ग के बाद ट उ के आने पर विसर्ग का स हो जाता है, आने पर, विसर्ग का आने पर विसर्ग का स हो जाता है, स हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है। ग है, विसर्ग के बाद ट उ के आने पर विसर्ग का स हो जाता है। जैसे जैसे विसर्ग के बाद ट उ के आने पर, ट उ के आने पर विसर्ग का स हो जाता है। जैसे धनु धन टंकारः, धनु धन टंकारः। जैसे एग्जाम्पल रूप में विसर्ग के बाद ट उ के आने पर विसर्ग का स हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धनु धन टंकारः, धनुष टंकारः। क्या हो जाएगा, धनुष टंकारः। ठग धन उगत, ठग धन उगत, ठग धन उगत। क्या हो जाएगा, ठग धन उगत, उगत, ठग धन उगत, ठग धन उगत, ठगस
खरगोश, 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 घ, घ, विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद त थ के आने पर, त थ आने पर, विसर्ग के बाद त थ आने पर, विसर्ग के बाद त थ आने पर विसर्ग का स हो जाता है, आने पर विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग के बाद त थ आने पर विसर्ग